माता रानी की जय। जैसा कि आप जानते हैं, देवी दुर्गा की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। इसमें देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ हम महाअष्टमी का व्रत भी करते हैं। लेकिन अष्टमी तथा नवमी की तिथियों को लेकर कुछ मतभेद हैं कि ये किस तारीख को मनाई जाएगी। तो जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। माता दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार बनाया जाता है, जिनका अपना महत्व और मान्यता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान व्रत रखने के साथ साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है, जिसका समापन 9 दिन बाद नवमी तिथि के दिन होता है। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। ऐसे में माता रानी का पूजन और उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। कब है अष्टमी नवमी? इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। 2024 में नवमी कब मनाई जाएगी? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 11 अक्टूबर 2024 को नवमी तिथि का व्रत रखना शुभ रहेगा। बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि का व्रत भी 11 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस साल अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। ऐसे में 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि का व्रत रखा जाएगा। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का भी विधान है। कम उम्र की बालिकाओं को भोजन कराने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कई जातक नवरात्रि के पहले दिन से ही रोजाना एक एक कन्या को भोजन कराते हैं, तो कई अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी के कारण नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन को कन्या पूजा, कुमारी का पूजा तथा कंजक पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं को घर बुलाकर विधिवत पूजा करने के साथ भोजन कराया जाता है और अंत में उपहार स्वरूप भेंट दी जाती है। कन्या पूजन 2024 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से आरंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी लग जाएगी। इस आधार पर महाअष्टमी और महानवमी तिथि 11:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। राहुकाल दोपहर 10:41 से दोपहर 12:08 तक हैं।
कन्या पूजन 2024 का शुभ मुहूर्त जानते हैं। कन्या पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 बजे से 5:30 बजे तक है। इस दिन सुबह मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस दौरान सुकर्मा योग बना रहेगा, परंतु सुबह में 6:20 बजे से 10:41 बजे तक का समय पूजा के लिए शुभ है। वहीं सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:08 बजे के बीच राहुकाल है। कन्या पूजा की विधि। कन्या पूजा के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। माता दुर्गा की पूजा करने के बाद व्रत और कन्या पूजन करने का संकल्प लें। कन्या पूजा के लिए घर में अपने हाथों से चना, पूरी, हलवा और छोले बनाएं। इन सभी चीजों का भोग सबसे पहले माता रानी को लगाएं। उसके बाद घर आई कन्याओं के साफ पानी से पैर धोएं। कन्याओं को टीका लगाएं और उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। कन्याओं को प्रसाद खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार सभी कन्याओं को पैसे या गिफ्ट जरूर दें। अंत में कन्याओं के चरण स्पर्श करके उन्हें विदा करें और उनका आशीर्वाद लें। तो इस तरह से आप भी महाअष्टमी का व्रत कर एवं शुभ मुहूर्त पर कन्या पूजन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।